क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर है, या अगर आप किधर चीज़ रखते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं? तो ऐसे आपके साथ होता है, घबराइए मत। आज इस वीडियो में आपको मैं हल निकालूंगा और आपको 10 पॉइंट्स मैं समझाऊंगा कि आप अपने याददाश्त को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद इदरीस। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है 10 तरीके जिससे आपका याददाश्त बेहतर हो सके। तो अ, अगर आप एक चीज़ टेबल पर रखते हैं या किधर भी रखते हैं, आपसे वो भूल जाता है, तो आपके साथ तो ये होता ही होगा। मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है, लेकिन वो अभी हल हो गया, इसलिए कि मैं इन ट्रिक्स पर फॉलो करता रहा हूँ अराउंड 5 महीनों से। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है विजुअलाइजेशन, मतलब तस्वीरी याददाश्त। तो अगर आप इंसान का जो दिमाग है, उसके अगर आप उसके सामने एक पिक्चर लाएंगे, या आप उसको एक पिक्चर दिखाएंगे और आप उसको बोलेंगे कि ये दूध है, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये दूध है। इस इंसान का दिमाग पिक्चर्स पर ज़्यादा अच्छा समझता है। मतलब अगर हम बात करें, अगर कोई आपको स्टोरी सुना रहा हो तो आपको आपके दिमाग में वो इतना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बैठता। लेकिन अगर आप यूट्यूब चले जाए, आप यूट्यूब में वो स्टोरी के बारे में सर्च करें, तो फिर आपको सही समझ आ जाएगा कि हाँ ये स्टोरी, मतलब फिर आपको सालों सालों पर भी आपको ये स्टोरी याद आएगी कि हाँ इस स्टोरी में ये हुआ था, इसलिए कि आपने उस स्टोरी की तस्वीर देखे थे और इस सीन में ये हुआ था, इस सीन में ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, तो आपके दिमाग में वो पक्का बैठ गया है। अगर आप अपने दिमाग को तस्वीर के साथ समझाएंगे तो आपका दिमाग अच्छा भी समझेगा, और आपकी जो याद दहानी है वो बहुत आपकी याद दहानी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड यू विल रिमेंबर मेनी थिंग्स। सेकेंड पॉइंट जो है वो है मेमोरी प्लस टेक्निक। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल, आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लें कि आपके घर में टोटल 5 कमरे हैं। आपके घर में टोटल 5 कमरे हैं और आप घर में अकेले रहते हैं, और आपने कल एक प्रेजेंटेशन या आपकी हफ्ते बाद आपकी प्रेजेंटेशन है। तो आपको सही आपको प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में नहीं याद आ रहा, आपके दिमाग में प्रेजेंटेशन नहीं बैठ रहा, तो फिर आप सोचेंगे मैं अभी क्या करूं? तो फिर आपको चाहिए कि ये करें कि फर्स्ट कमरा जो है, आपके प्रेजेंटेशन में टोटल 5 पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे करें कि 5 कमरे हैं, आपके प्रेजेंटेशन में 5 पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे करें कि आप फर्स्ट पॉइंट जो है, वो फर्स्ट पॉइंट की जो पूरी डिटेल है वो अपने कमरे में फर्स्ट कमरे में पेस्ट कर दे, और उसके साथ अगर आपने पिक्चर्स भी डालनी है पिक्चर्स भी पेस्ट कर दे। और फिर सेकंड कमरे में सेकंड पॉइंट, थर्ड कमरे में थर्ड पॉइंट, फोर्थ कमरे में फोर्थ पॉइंट, फिर फिफ्थ कमरे में फिफ्थ पॉइंट। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपके दिमाग में वो बैठ गया। मतलब अगर आप फिर प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठा होता है। आप जब सोचेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या था, हाँ फर्स्ट पॉइंट मैंने कमरे में ये लिखा था, अभी मैं इसका ये मतलब था, आपने फिर सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट ये था, फोर्थ पॉइंट ये था। तो आपके लिए आसानी भी होगी, आपसे कुछ भी नहीं बचेगा, और सारी जो आपकी ऑडियंस होगी उनका जो सारा कॉन्सेप्ट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है चंकिन। ये अजीब नाम है, लेकिन आपको मैं अभी इसकी अभी आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चंकिंग का मतलब है किसी मालूमात को या इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में तकसीम करना। टुकड़े, जैसे मेरा ये पूरा हाथ क्या है, ये 3 टुकड़ों में मैंने इसको कट करना है, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा हो गया, तो ये 3 टुकड़े हो गए। एग्जाम्पल आपको मैं भी देता हूँ कि अगर सबसे आसान एग्जाम्पल आपके लिए ये होगी एक फ़ोन नंबर। अभी
मैं भी अगर एक फ़ोन नंबर को याद करना चाहूँ वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर एक रैंडम अभी अगर फ़ोन नंबर है 05 ये बस ख़त्म। मुझे अभी ये याद नहीं आता। अगर 05 फिर आखिरी में 43 ये नंबर इसमें आखिरी में आते हैं तो मुझे ये नंबर दिमाग में ये नहीं बैठता। लेकिन अगर मैं इसको टुकड़ों में तकसीम करूँ, अगर हाँ 053 फर्स्ट टुकड़ा, फिर 543 ये दूसरा टुकड़ा, फिर 635 ये तीसरा टुकड़ा, और फिर 52 ये चौथा टुकड़ा। तो आपके लिए जब अगर आप दिमाग को टुकड़ों पर समझाएंगे तो आपके लिए वो बहुत आसान होगी। अगर आप एक प्रेजेंटेशन को हम पॉइंट्स में क्यों लिखते हैं, पॉइंट्स में वो आपके लिए आसानी होती है। वो अगर आप ऐसे करेंगे कि पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर अगर आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए, और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर आप पॉइंट्स में पॉइंट भी एक टुकड़ा ही है, अगर आप उसमें लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों के लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी, और लोगों के दिमाग में भी बैठेगा सही, आपके दिमाग में भी सही बैठेगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो है किसी को सिखाए। मतलब क्या है इसका मतलब? किसी को टीच करे। अगर आप एक जिम स्टूडेंट हैं और आप जिम करते अपनी आप बॉडी बनाना चाहते हैं और आपके साथ टाइम नहीं है कि आप जिम चले जाए, और आप अपने ट्रेनर को कहते हैं मुझे ऐसे कुछ एक्सरसाइज बताए जो मैं घर में कर सकता हूँ। आपको अगर आपको उसने बता दिया, आपसे फिर तीसरे दिन भूल जाते हैं, फिर आप वापस जिम पर आते हैं, आप वापस पूछते हैं कि ये क्या है, फिर आपसे भूल जाते हैं। इस सच है कि आप वापस जिम आ जाए, आपने सीख लिया कि आपको ट्रेनर ने क्या बोला, आपने ये करने। तो जब आप चले जाए, आप घर में किसी को सिखाए आपने इतने पुशअप्स लगाने हैं, इतने बाइसेप्स करने हैं, इतने ये करने हैं, इतने वो करने हैं, तो आपके दिमाग में फुल वो बैठ गया है। इसलिए आपने किसी को सिखा दिए तो आपको आपकी मेमोरी में बैठ गया कि हाँ मैंने इसको सिखाया था। फिर आपको सालों बाद भी याद होगा कि मैंने इसको क्या सिखाया था। तो आपके दिमाग में वो बिल्कुल पक्का बैठ गया। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, अगर आप किसी को सिखाएंगे तो फिर आपको याद आ सकता है, आपके दिमाग में वो लॉन्गर टाइम के लिए बैठ सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है मेमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स। सो ये फिफ्थ पॉइंट है। इसका क्या मतलब है आपको मैं बताता हूँ। इसका ये मतलब है, अगर आपको एक चीज़ याद नहीं आ रही तो आप उसको जुमलों के साथ कनेक्ट करें। ये बड़ा फनी सा एक जुमला भी मैं आपके सामने बोलूँगा। वो है मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये मैं जो स्टार्स है, जो सितारे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ मैं अभी लिंक कर रहा हूँ। ये सितारों का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो अभी मैंने अपने दोस्त पर वो गर्म होता है तो मैंने ये नाम सन का ये नाम रखा है। अगर मुझसे भूले ना तो मैंने ये नाम रखा है कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सन भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मेरा दोस्त भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो फिर ये मुझे याद होगा। मैं जब जुमलों के साथ कुछ कनेक्ट करूँगा तो इट इट विल बी इजी फॉर मी टू रिमाइंड समथिंग। सिक्स पॉइंट जो है वो है नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। कितनी नींद? मिनिमम आपकी जो नींद होनी चाहिए है वो होनी चाहिए 7 से 9 घंटे तक। 7 से 9 घंटे तक आपको नींद करना चाहिए। तो आपका जो माइंड होगा वो फ्रेश होगा। आपका जो माइंड होगा when it will be fresh, it will be creative and your mind will gain everything। आपके दिमाग में हर चीज़ आसानी से बैठ सकेगा अगर आप नींद अच्छी रखेंगे। सेवंथ जो है वो है जिस्मानी सरगर्मी। मतलब वर्जिश वर्जिश वगैरह आप करें। अगर आप वर्जिश करेंगे योर माइंड विल बी रिलैक्स। आपके दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, आपका दिमाग चिल होगा। तो आपके दिमाग में हर चीज़ बैठेगा। आपको आसानी होगी हर चीज़ को गेन करने के लिए। तो अगर आप जिस्मानी वर्जिश भी करेंगे सो मेंटल फिट, सो इट इट विल bring a big change in your mind and you will gain many things। दिमागी ग़िज़ा ये 8 पॉइंट है। आपको कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए?
blueberry, it is also good for your mind. Then अखरोट is also good for your mind. Then hot chocolate, जो black chocolate आप खाते हैं, that is also good for your mind. So आपको ये तीन ग़िज़ा लेनी चाहिए। और भी बहुत है, वो आप जब सर्च करेंगे या डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको वो बता देगा। आप अगर जब दिमागी ग़िज़ा लेंगे, आपका दिमाग शार्प होगा और इट विल अच्छे से ब्रिंग, काम करेगा। और अच्छे से काम करेगा। दिमागी तनाव कम करें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करें। दिमागी तनाव क्या होता है? ज़्यादा सोचना। अगर छोटी सी चीज़ भी हो जाए ना, अगर एग्जांपल ले ले, अल्लाह ना करे किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, फिर कल रात तक आप सोचो वो एक्सीडेंट हुआ था इतना खतरनाक, ये हुआ था, वो हुआ, कैसे हुआ था, फिर आप दूसरे बंदे को बताते हैं ये हुआ था, वो हुआ था। इससे आपके बाल भी सफ़ेद होते हैं। अगर आप फिर ज़्यादा सोचते हैं तो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें, जो हुआ बस हुआ। अब दिमाग को उसके अगर अच्छी चीज़ नहीं है उसको निकालें, ज़्यादा दिमाग पर जोर ना डालें। मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन दिमाग के लिए अच्छा होता है। दिमाग फिर रिलैक्स हो जाता है, तो फिर दिमाग जब रिलैक्स होता है तो फिर आपका दिमाग सही काम भी करता है। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट जो है, वो है याददाश्त को महफूज करने के लिए चीज़ों को लिखें। अभी अगर आप तकरीबन 1.5 लाख की शॉपिंग करते हैं और आपको दुकानदार बोलते हैं कि ये आपने लिया, इतने का लिया, ये हुआ, आपने 50,000 का ये लिया, जैकेट्स लिए, आपने 60,000 की, आपने सॉक्स वगैरह, ये अपने टी शर्ट्स पैंट्स आपने इतने के लिए, और तो आपको ये याद नहीं आते। लेकिन जब आप उसको बोलेंगे ये मैंने लिखो, तो आपको याद आएंगे। अगर आप हिसाब किताब करते हैं तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे किताबचा में तो आपको याद होगा हमारे साथ कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, कितने करोड़ों का, लाखों का हमारे साथ माल पड़ा हुआ है, तो ये आपको पता होगा। तो अगर आपने अपने दिमाग में बिठाना है एक चीज़ को ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए, तो उस चीज़ को लिख के तो आपको याद आएगा। तो आज के इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।